तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथ का एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, यानी कि रेखाएं और कोण। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 96 तक, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्लास नंबर 41, यानी कि अब तक हमारा 40 क्लास हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। और ये हमारा टारगेट है A+ स्कोर करना बोर्ड एग्ज़ाम में। और ये आपका है क्वेश्चन बैंक से है। ठीक है। आपका क्वेश्चन बैंक जो है उसी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के साथ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है आकृति में यदि PQR एक त्रिभुज है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हमारे पास त्रिभुज है और इसमें हमें y का मान निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। ठीक है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार जब भी दिया रहे तो हमें किस प्रकार इसे सॉल्व करना है। देखिए त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी है, यदि किसी भुजा को, जैसे कि इस भुजा को यहाँ बढ़ाया गया है, यदि किसी की भुजा को बढ़ाया जाता है और उसका बाह्य कोण दोनों के आंतरिक जो समूह कोण होते हैं, इसके समूह यानी कि इसके सामने वाले कोण, जैसे कि ये वाला और ये वाला, इसका योग के बराबर ये होता है। ठीक है। जैसे कि हम लोग लिखें तो y इक्वल टू क्या होता है, ये वाला कोण यानी कि 50 डिग्री प्लस ये वाला कोण यानी कि 60 डिग्री। ठीक है। तो हमारे पास y का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 50 और 60 यानी कि 110 डिग्री। ये वाला आंसर होगा। ठीक है। यानी कि किसी भी त्रिभुज के यदि एक भुजा को बढ़ाया जाता है तो उसके जो बाह्य कोण, ये वाला कोण, बनने वाला कोण, वो आंतरिक कोण जो इसका समूह कोण है उसके योग के बराबर होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 110 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। इसमें कहा गया है आकृति में यदि PQR एक त्रिभुज है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ हमें x दिया गया है। ठीक है। ये वाला मान हमें निकालना है। तो ध्यान रहे कॉन्सेप्ट वही है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे x + 40 = 120। चूँकि ये कोण और ये कोण जोड़ करके कितना होता है, ये वाला बाह्य कोण के बराबर होगा, चूँकि ये त्रिभुज का प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी कि गुण है, ये है जो कांस्टेंट, इसको हम लोग इधर लाएंगे, चूँकि ये वेरिएबल है। तो x इक्वल टू आएगा, इसको इधर लाने के बाद 120 - 40। ध्यान दीजिए यहाँ प्लस में था तो यहाँ माइनस आ गया। ठीक है। अब x इक्वल टू हमारे पास आएगा 80 डिग्री। कितना आएगा, 80। इसे घटाने के बाद हमें मिलेगा 80, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है। इसमें कहा गया है आकृति में यदि ABC त्रिभुज है तो x का मान होगा, यानी कि x का मान हमें पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इसका मतलब यहाँ जितना डिग्री है यहाँ भी उतना ही डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, सेम वही वाला फॉर्मूला, मतलब वही वाला कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देना है यहाँ भी। यहाँ देखिए x और x को जोड़ दिए और ये होना चाहिए 150 डिग्री। ये क्या कहता है, त्रिभुज का गुण कहता है, यानी कि प्रॉपर्टीज कहता है। ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 2x = 150 और x का मान निकालेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए गुना में है तो इधर आएगा भागा में। ठीक है। इसको भाग देंगे तो 2 से भाग देने पर x का मान हमारे पास आएगा 75, यानी कि x का मान कितना आया, 75। x का मान ये वाला, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है। ठीक है। तो इसमें कहा गया है यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को एक ही दिशा में बढ़ाया जाए तो इस प्रकार से बने सभी बाह्य कोणों का योग क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन किस प्रकार कहा गया है। मान लेते हैं ये हमारे पास त्रिभुज है। अब इसमें कहा गया है तीनों भुजाओं को एक ही ओर, मतलब ये भुजा है और ये भी एक भुजा है और ये भी एक भुजा है, इसको एक ही ओर बढ़ाना, मतलब इस भुजा को हम लोग इधर बढ़ा दिए और इस भुजा को हम लोग इधर बढ़ा दिए
और इस भुजा को हम लोग इधर बढ़ा दें, ठीक है। अब जो बाह्य कोण बन रहा है, जैसे कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये होगा इस त्रिभुज के बाह्य कोण, सभी तीनों बाह्य कोण होंगे, ठीक है। अब इसका योग हमें पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं ये वाला जो प्रॉपर्टीज अभी हम लोग ने जाना उसके अनुसार क्या होगा, ये जो कोण होगा वो इसको और इसको ऐड करने के बाद मिलेगा, और ये जो कोण होगा वो इसको और इसको ऐड करने के बाद मिलेगा, और ये जो कोण होगा इसको और इसको ऐड करने के बाद मिलेगा। तो मान लेते हैं ये हमारे पास x है, ये y है और ये हमारे पास z है, ठीक है। तो यदि इस कोण को हम लोग निकालेंगे, ये कोण मान लेते हैं a है, ये b है और ये c है, ठीक है। तो हमें a b c का मान निकालना है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कि y प्लस z, ठीक है। अब फिर ये वाला b कोण निकालेंगे, तो b क्या होगा, b होगा हमारे पास ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कि x प्लस y। उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे यदि c, तो c इक्वल टू हमारे पास आएगा x प्लस z, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमें ऐड करना है, तो चलिए नेक्स्ट पेज में इसको ऐड करते हैं, यानी कि बड़ा A है, कैपिटल A, उसके बाद B प्लस C। तो यहाँ देखिए इसका मान हमें यहाँ से देख लेना है। यहाँ देखिए क्या था, y और z, ठीक है। तो देखिए a का मान क्या है, y प्लस z। उसके बाद b का देखिए, b का हमारे पास है क्या, x और y। तो यहाँ क्या होगा, x और y, ठीक है। क्या होगा, x प्लस y। अब c का भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए c का क्या है, z, x प्लस z, ठीक है। तो क्या होगा, x प्लस, यहाँ लिख देते हैं x प्लस z। अब देखिए z यहाँ दो ठो है, y भी दो ठो है और x भी दो ठो है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल, इसको इक्वल टू लगा देते हैं, यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए दो इन सभी में से कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा x प्लस y प्लस z, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब ध्यान दीजिए x और y क्या है, x और y एक त्रिभुज के कोण हैं, ठीक है। यानी कि एक त्रिभुज के तीन कोण हैं, और हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। चूँकि ये और ये यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ इसका मान यदि पुट कर दे, यहाँ क्या होगा हमारे पास 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 3060, यानी कि 3060 नहीं है, 360 यानी कि 360 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा हमारे पास 360 डिग्री। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन वाला सही है। तो यहाँ देखिए कौन वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। कौन वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 360 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 95। तो 95 में कहा गया है एक त्रिभुज का एक बाह्य कोण का माप कितना है, 105 डिग्री है, और यदि और इनके आंतरिक समूह कोण बराबर हैं, यानी कि इसके आंतरिक समूह कोण जो है वो आपस में बराबर है, ठीक है। इनमें से प्रत्येक समान कोण का मान है, यानी कि इसके समान कोण का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ कहा गया है एक त्रिभुज का बाह्य कोण 105 डिग्री है, तो मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है और इसका बाह्य कोण का मतलब किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा देंगे और यहाँ जो कोण बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे बाह्य कोण, यानी कि एक बाह्य कोण कहा गया है। तो ये हमारे पास आ गया 105 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कहा गया है इसके दो आंतरिक समूह कोण, समूह कोण का मतलब सामने वाला, यानी कि ये कोण है जो इस कोण के सामने वाला, ठीक है। ये जो कोण है तो इसके लिए ये वाला कोण होगा उसके सामने वाला, यानी कि यहाँ जो कोण बन रहा है उसके सामने वाला, तो वो क्या होगा, ये और ये,
ठीक है। दोनों समूह कोण बराबर हैं, यानी कि ये जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। यदि कि ये x है तो ये भी x डिग्री है, ठीक है। अब इनमें से समान कोण का मान ज्ञात करना है, यानी कि x जो समान कोण है x इसी का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस x बराबर 105 डिग्री, चूँकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज की प्रॉपर्टीज ही से, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए 105 डिग्री है, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे इसको। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा वो होगा 50 और 2 52, 1.2 1/2 सॉरी 1 पॉइंट नहीं 1/2, यानी कि इसको डिवाइड करने पर यदि हम लोग इसको इस प्रकार लिखेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया था 105/2, ये x का मान आया था, ठीक है। अब इसको हम लोग पूर्णांक में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू 52 पूर्णांक 1/2, यानी कि इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 105 को भाग दे देंगे तो हमारे पास आएगा 2 पंचे 10, ठीक है, ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए इसको हम लोग उतारेंगे यहाँ, तो ये कितना बार में 2 बार में, 2 दूनी 4 और फिर ये 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ जो आया भागफल इसको लिखा जाता है, और ये जो ऊपर में है इसको शेषफल लिखते हैं, और ये भाजक जो है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आया भागफल और ये क्या है शेषफल, ये क्या है भाजक, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग पूर्णांक में लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, कौन वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, यानी कि 52 पूर्णांक 1/2 डिग्री। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 16 नहीं 96, क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में कहा गया है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य दो कोणों के समद्विभाजक के बीच का कौन होगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन किस प्रकार हमें पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज है। अब इसमें कहा गया है कि एक कोण क्या है 130 डिग्री, मान लेते हैं ये हमारे पास 130 डिग्री है, ठीक है। अब आइए तो कहा गया तो अन्य दो कोणों के समद्विभाजक के बीच के कोण ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो कोण यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, इसके समद्विभाजक मतलब वैसे रेखा जो इन कोण को यानी कि ये कोण को 2 बराबर भागों में बांटे। तो मान लेते हैं ये जो रेखा है ये कोण और ये कोण को बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। अब उसी प्रकार इस कोण को ये भी बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें पूछा गया है ये जो समद्विभाजक रेखा है ये दोनों, इसके बीच का कोण हमें निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक ये तो दिया गया है, तो मान लेते हैं यहाँ जो कोण था उसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारे पास ये जो बना ये x बना, ठीक है। तो चूंकि हम लोग यहाँ कहा गया हमको कि ये जो कोण है वो इसके बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ भी x होगा। उसी प्रकार यहाँ हम लोग मान लेते हैं यहाँ y है, ठीक है, इसको y मान लेते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी y होना चाहिए, क्योंकि ये दो समद्विभाजक रेखा है इसलिए ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अब आइए अब यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ हमारे पास ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो हमें ये वाला कोण निकालना है, तो हमारे पास जो है वो क्या है x प्लस वाई प्लस y, यहाँ x है और यहाँ y है, प्लस ये वाला कोण हम लोग मान लेते हैं z इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों हुआ 180 डिग्री, क्योंकि ध्यान दीजिए ये कोण और ये कोण ये त्रिभुज के तीनों कोण का योग है, ठीक है, इसलिए 180 डिग्री। अब आइए अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट पेज में जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आया था यानी कि ये वाला त्रिभुज, अब हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज में देख रहे हैं ये वाला। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा x और x यानी कि 2x, ये पूरा कोण होगा 2x और यहाँ होगा 2y और यहाँ है 130 डिग्री, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि 130 डिग्री प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों हुआ, यहाँ देखिए
ये जो त्रिभुज है ये तीनों कोणों का योग यहाँ 130 डिग्री है, यहाँ 2x है और यहाँ 2y है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग यदि हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यानी कि इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा 2x + y। ये 2 को हम लोग कॉमन ले लिए और x y लिख लिए और इसको हम लोग इधर लाएं तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 50 डिग्री। ठीक है, ये एक नहीं है, 50 डिग्री, 50 डिग्री। अब हम लोग x और y का मान निकालेंगे। x + y बराबर क्या होगा, इसको हम लोग हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 25। क्या आएगा, x + y का मान क्या आएगा, 25। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये वाला हम लोग जो निकाला था ये वाला, इसमें हम लोग x और y का मान पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो हमारे पास जो आएगा वो होगा 25 + z = 180। ठीक है, अब यहाँ देखिए z का मान हमें निकालना है, तो इसको हम लोग किधर लाएंगे, इधर लाएंगे तो 180 - 25, इसको हम लोग हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 5 और यहाँ भी 5 और यहाँ 1, यानी कि 155 डिग्री। ठीक है, तो z का क्या मान आया, 155 डिग्री, यानी कि जो कोण हमें पूछा गया था उसका मान क्या होगा, 155 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।